से हम लोगों ने देश भर के 30 ऐसे प्रतिभावान शारीरिक शिक्षा कोच खिलाड़ियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश में शारीरिक शिक्षा और खेल को आगे बढ़ाने में दिया है। चोट तो लगती रहती है, लेकिन इससे ये नहीं है कि मनोबल कम हो जाए या वो हो जाए, उसकी रिकवरी करे सर, उसका ख्याल रखे और फिर दोबारा कम बैक करना सर, ये एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता सर। बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पेफी ने दिया है कोचेज और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पेफी के सभी ऑर्गेनाइजेशन। Sanjay Kumar, I got a Young Researcher Award in research. I'm coming from Tamil Nadu, SRM Institute of Science and Technology. I dedicate my award to all my teachers. West Bengal, and today I have got the Best Physical Education Teacher Award by the PEFI, and thank you PEFI for this award. I got the Best Physical Education Teacher, East Zone, and thank you so much. मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं टेबल टेनिस का भारतीय टेबल टेनिस टीम का कोच हूँ और मेरे पास कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेन होते हैं, उनकी वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से आज मुझे ये पेफी अवार्ड दिया गया है। मैडम को मिला है यंग साइंटिस्ट अवार्ड, अच्छा, और मुझे मिला है बेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर अवार्ड। सो मैडम बिलोंग करती हैं असम से और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। सो टुडे मैंने अचीव किया है, इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हूँ मैं, और मैंने बेस्ट योगा अवार्ड अचीव किया है। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे पैफी की तरफ से मुझे ये अवार्ड दिया गया और सम्मान दिया गया। So those who are really cream, those who are really working hard in this physical education को बढ़ावे के लिए और इसको इम्पोर्टेंट समझता है, जिसका हिसाब से उन्होंने काम किया है अलग अलग क्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें से जो क्रीम थे, सब बेस्ट थे, उन लोग को ही अवार्ड दिया गया है। I am very excited to be here to have this award, and there is number of award in different categories other than lifetime achievement award. मुझे बहुत खुशी हो रही है और पेफी जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रही है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में और यहां पर पेफी यानी कि फिजिकल एजुकेशन ऑफ फेडरेशन इंडिया की ओर से जो है कार्यक्रम हो रहा है। लगातार जो है 7वें वर्ष में 7वां जो है अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम है। इसमें पूरे भारत से जो अलग अलग राज्यों से जो 30 जो है खास लोग जो अपने अपने फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस फील्ड में लगा दिया, उन्हें विशेष रूप से यहाँ पर सम्मानित किया जाने वाला है। और यहाँ पर एक कुश्ती जगत का एक जाना माना नाम जो चिराग चिकारा, यहाँ चिराग चिकारा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी यहाँ पर जो आज स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जो इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, उन सबको आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस कार्यक्रम, इस अवार्ड सेरेमनी के द्वारा। तो आइए सीधा चलते हैं इस कन्वेंशन हॉल में और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं।
Yes. 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 Yes, look at here. Yes. Sir. Yes, look at here. Wait. कि पैंतीस के देश में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को किसी तरह का रिकॉग्निशन और किसी भी स्तर पर नहीं है, न सरकारी स्तर पर न गैर सरकारी स्तर पर। और पीई टीचर ही वो पहला प्राणी होता है जो किसी भी देश के स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली उस समय थे डॉक्टर ए के बंसल सर थे, सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि पैफी का एक सेगमेंट चालू किया जाए, पैफी अवार्ड, और इट्स शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर द पीई टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ही प्रमोट करना है। और ये जर्नी जब शुरू हुई पहले से लेकर और आज हम 7वीं जर्नी तक यहाँ पर आए हैं, तो इस एनडीएमसी के दिल्ली के सभागार में आज हमारे बीच में पधारे भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय कुणाल सर, जो श्रृंखला है क्योंकि इसमें अशोक ध्यानचंद जी को भी आना था, हमारे अवधि है और आप सब उनके नाम से परिचित है, और सुबह उनको थोड़ा सा चैट कंजेशन के कारण नहीं आए हमारे बीच में। डॉक्टर ए के बंसल जी द्रोणाचार्य अवार्डी हॉकी और करंट में प्रेसिडेंट है पैफी के, यशपाल सोलंकी जी हमारे साथ पैफी के पद से जुड़े हैं, अर्जुन अवार्डी, तपन पानी सर, और हमें हमेशा सपोर्ट करने वाले एमएलए से उनका बुलारी है डॉक्टर मीनाक्षी पाउडर नारी शक्ति अवार्डी, और इस स्पोर्ट्स इंजरी कॉन्क्लेव के जो हमारे मेन चेयरमैन है डॉक्टर देवेंद्र जी सत्यालय हॉस्पिटल से, डॉक्टर शैलेश जी रामनगर हॉस्पिटल से, और आप सभी लोग पूरे देश से पधारे हुए लोग। मैं आप सभी लोगों का दिल्ली की इस पावन धरती में स्वागत करता हूं कि आप सब लोग पूरे देश से ट्रैवल करके यहाँ पर आए। साथ ही साथ इस पूरे अवार्ड कैटेगरी में हम लोगों ने 30 लोगों को सिलेक्ट किया। नॉर्मली यदि इस तरह के अवार्ड कोई संस्था करती है तो इस तरह की चीजें होती है कि अवार्ड हम अपने अपने लोगों को देते हैं, लेकिन पैफी अवार्ड की खासियत ये है कि आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी हम 7th एडिशन करने जा रहे हैं, हम लोगों ने नॉमिनेशन इनवाइट करते हैं, नॉमिनेशन के बाद प्रॉपर जूरी हमारी मिलती है 2-3 बार और बेस्ट सिलेक्शन करते हैं। कभी भी पैफी अवार्ड किसी को ऐसे नहीं दिया गया कि किसी को भी बोला उसको अवार्ड दिया गया। इफ दे अप्लाइड देन वी गिव द अवार्ड। तो फिर एक जो हम लोग आज स्पोर्ट्स इंजरी कॉन्क्लेव कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे देश भर से 250 के करीब रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट भी आए हुए हैं, तो एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का भी हम लोगों ने एक सेगमेंट चालू किया कि स्पोर्ट्स इंजरी पर कैसे काम किया जाए। आदरणीय कुणाल सर यहाँ पर है और हमेशा पैफी को डायरेक्शन मिला सरकार की तरफ से कि जो हमारे एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स साइंस के सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन है, इंजरी है, इस तरह के सब्जेक्टों पर भी लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको अवेयर किया जाए। और इसमें हमारे साथ स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर आया, सफदरजंग हॉस्पिटल से आई आए, ये सभी लोग आए और इन सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी भूमिका बढ़ाई। तो आज इस जगह पर मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ पुनः। और इस अवार्ड में आप देखेंगे इस अवार्ड हमने 18 से ज्यादा राज्यों से लोगों को सिलेक्ट किया पैफी अवार्ड को। और पैफी अवार्ड की एक बड़ी खासियत ये है कि पैफी अवार्ड किसी भी फिजिकल एजुकेशन टीचर जो फिजिकल एजुकेशन के रिनाउंड लोग रहे हैं, जैसे डॉक्टर जीपी गौतम, डॉक्टर अजमेर सिंह, ये अवार्ड उनके नाम पे दिए जाते हैं। तो 2 तरह से हम लोग इसको कंसोर्टियलाइज करते हैं कि एक तरफ तो हम हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के रिनाउंड लोग थे उन लोगों को इस बहाने याद करते हैं कि डॉक्टर जीपी गौतम जी का क्या योगदान रहा है देश में फिजिकल एजुकेशन के लिए। डॉक्टर अजमेर सिंह सर जो एकमात्र ऐसे फिजिकल एजुकेशन के थे जिन्होंने एशियन मेडल लिया था 400 मीटर और 800 मीटर में। तो ऐसे लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन लोगों के नाम पर अवार्ड देने की प्रक्रिया चालू हुई और बिल्कुल फेयर प्रक्रिया के तहत हम लोग ने अवार्ड शुरुआत की। तो मैं यहाँ पर पुनः सबका स्वागत करता हूँ और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये जो अवार्ड भी देश भर से यहाँ आए हैं, केरल से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, असम से आए हैं, इनका जोरदार तालियां बजाकर जरूर स्वागत करें क्योंकि वो एक्सेप्शनल लोग हैं जिन्होंने इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हुए।
मैं सर आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूं, कई अवार्ड कैटेगरी ऐसी थी जिनमें इतने बेस्ट कैंडिडेट थे कि अवार्ड कमेटी के सामने डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तब ऊपर सर कहते थे कि 2 दे दो 3 दे दो, और मैं हमेशा रिस्ट्रिक्ट करता था सर हमको एक ही कैटेगरी में एक देना, तो मैं एक ही देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो हमारी जूरी कमेटी है जिसके चेयरमैन डॉक्टर उत्पल है, बंसल सर है, उसमें डॉक्टर शैलेश जी भी रहे हैं और बाकी लोग पुराने अवार्डी हम लेते हैं, तो इस तरह से पूरा अवार्ड कॉन्सेप्शलाइज हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर चेतन से जो अवार्ड कमेटी के ऑनलाइन सेक्रेटरी हैं कि वो इस अवार्ड को पूरा करें, और आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग इस अवार्ड में जो प्रतिभाशाली फिजिकल एजुकेशन टीचर है, मेरा हमेशा से मानना क्या है, पैफी का भी यही विजन है कि यदि पीक स्ट्रॉन्ग हो जाए इस देश का, ग्रास रूट जिसे हम लोग बोलते हैं, सब लोग ग्रास रूट की बात करते हैं, यदि ग्रास रूट पर फिजिकल एजुकेशन टीचर को स्ट्रॉन्ग कर दें तो ये देश को 2047 में विकसित जब भारत बनने का जो सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, उसमें खेल भी एक चमकदार तरह से उठेगा, और उम्मीद है कि कुणाल सर के नेतृत्व में 2036 ओलंपिक में थैंक यू। Recognized by Ministry of Youth and Sports. Thank you everyone for coming today. We are so excited to able to share this special occasion with you all. We would like to extend a warm welcome to our distinguished guests who have traveled from near and far to be here, जो कि हमारे ओलंपियन अमन सहरावत ने जीता था, और अभी ही हाल फिलहाल में इंडस्ट्रियल और पैफी के द्वारा एक एमओयू साइन करा गया है कि जिसके अंदर सारी ट्रेनिंग का खर्चा पैफी उठाने से और पैफी चिराग के साथ कभी खरीदी जब हमें ये नहीं पता था कि चिराग मेडल जीतेगा या नहीं जीतेगा, पैफी पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप और फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, डाइट, कोच सबका खर्चा पैफी उठाएगी। तो दैट्स व्हाई ही इज द फ्यूचर ओलंपियन एंड वी प्रेडिक्ट कि 2028 ओलंपिक गेम्स चिराग यू विल विन द गोल्ड फॉर इंडिया। We will revisit our milestone of the past year, the plans of our journey ahead, and most importantly, recognize and honor the indispensable individuals who have brightened the path with their unparalleled contribution in the field of PAFI, physical education and sports. On the behalf of Physical Education Foundation of India, National Sports Promotion Organization, recognized by Ministry of Youth and Sports, I extend a very warm welcome to all of you present here for the 7th PAFI National Award for Excellence in the field of Physical Education and Sports. So, for the first category, मैं इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत क्रूशियल कैटेगरी है। This is the Lifetime Achievement Award in Physical Education, and this award goes to none other than धनंजय शॉ सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे इस अवार्ड को खड़े होकर सम्मान देंगे, क्योंकि धनंजय शॉ सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन सर आपके स्वागत के लिए दो चीजें बोलूंगा। प्रोफेसर धनंजय शॉ an esteemed academic and former head of Department of Physical Education and Sports Science, University of Delhi, and has a distinguished career marked by the exceptional achievement. He is also served as a principal of Intergovernmental Institute of Physical Education and Sports Sciences. A respected member of the numerous national and international organizations, Professor Shaw is the author of the several influential books, which I hope मैंने तो सर की किताबें पढ़ी हैं, आप लोगों ने भी सर की किताबें पढ़ी होंगी। Vital respect for his expertise and leadership, Professor Shaw has been a highly regarded speaker, delivering impactful guest lectures at the prestigious institutes, college, universities across India and across the world. So none other than the Lifetime Achievement Award of Physical Education for the 7th PAFI National Award goes to Professor Dhananjay Shaw, Madhya Pradesh, and also his student Neeraj Meena won gold medal at SGFI Taekwondo in 2024, and also in hockey, multi-level hockey, and he is working to make India fit and achieve best in sports. He is also author of several books and present many national papers in the international and national journals. A very warm welcome to you, Mr. Ashutosh, for getting Best Physical Teacher Award.
President Dr. Brij Kishore Prasad is an associate professor at Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior, Madhya Pradesh. He has presented 41 research papers at the international level and 35 research papers at the national level. He is internationally certified coach from World Hockey Federation, and also two of his players are part of the Indian hockey team. Sir is also a part of the NAS. Sir is also a part of the NCA. Sir also a part of the many books which parallelly or divisionally help the hockey players of the Indian hockey. Sir, a GP Gautam Award for the best resolution teacher. Gold, silver medalist in Yoga Asana. Appreciation Award by district manager. Under her coaching, many students achieved position at various levels, state, national and international level. And one of our students represented India in Youth Women Handball Championship. She is also worked as a resource person in capacity building program for children and primary students. A very warm welcome to you and congratulations to you, Ms. Asha Dalal, for getting the best visual teacher. Yes, sir. Herself a very meritorious sports person. She played 30 international and national tournaments in various sports, and her students won 18 medals this year at the national level. Recently, 2 times gold and 1 silver medal in All India Civil Services Wrestling Tournament in 2023, 2021, 2022 continuously for the 3 times. Ma'am is also worked as a master trainer in capacity building training programs for physical education teachers by State Secretaries of Delhi Education Board. A very warm welcome to you, ma'am. Miss Sunita Rani for Best Resolution Teacher Award this year. To Rohit Kumar. Rohit Kumar is a physical education teacher at Government Senior Secondary School at Sector 17 Dwarka. In his 10 years of teaching experience, he is a promising teacher and won many laurels for his school. Sir is also a Delhi Book of Records holder for record Best Resolution Teacher in session 2022 and 2023. Appreciated by the DIG of Delhi, appreciation letter from Department of Education, appreciation letter from the Chief Guest, appreciation letter from the State Secretary. A very warm welcome to you, sir, and congratulations for getting the Best Resolution Teacher Award this year. Stadium and RG Stadium at Bhavana, Delhi. 4 times Indian team coach, 4 times World Championship and Asian Championship coach representing India. More than 500 players he coached in wrestling. Yes, sir. Sir student Arjun Awadi Deepak Punia. Sir student Arjun Awadi Sumit Malik. 50 plus international wrestling medalist. 150 plus national medalist. And 2023 the best coach awarded by the Delhi government, and this year the 7th President Award for the best resolution teacher goes to Mr. Praveen Kumar Bhaiya. A very warm welcome you. The best resolution to Lieutenant Anu D. Alapar. Miss Anu is the head of department and assistant professor of physical education at St. Mary College, Autonomous Thrissur, Kerala. A dynamic leader and accomplished academician. She has dedicated her career to physical education and sports. Lieutenant Anu has a proven track of record for mentoring meritorious athletes to achieve national level and international level. Miss Anu herself got the Khel Ratna Puraskar in 2017, Best Manager Award and Charitable Trust Award in 2018. And she is a very famous name in Thrissur, Kerala. A very warm welcome to her.
Kolar Taluk district, Karnataka. Sir has published one handbook of mass physical education activity. Sir is a foundation of physical education at Vaishnavi Prakashram. Sir has published 5 books in Kabaddi, 2 books in Karate, and 25 of his students this year participated in the throwball nationals. Yes, ma'am. This year, the best institution teacher goes to Dr. Srinivasa sir, a physical education teacher in Karnataka Public School, Kolar Taluk district, Karnataka. Congratulations to you, sir. Thank you. Over his 9 years of teaching journey, he is a meritorious teacher who has produced a many meritorious sportsperson. With a first class distinction, a very warm welcome you to sir and congratulations to Mr. Sahibul Khan for best institution teacher. Best institution teacher award. Amrendu Bagh is skilled and very active physical education professional with over 9 years of teaching experience. He holds BPEd from University of Kalyani and PEd from Vishwabharati University and certificate in NCC, 6-week certificate course in athletics. He himself a very good learner. That's why he produced many state, national players from his school. A technical official in his district, state and national level athletics. Sir is passionate about sports and for youth development. So this year, the best institution teacher award, the Dr. G.P. Gautam award goes to Mr. Amrendu Bagh. Moving forward, she is a state major concert awardee in yoga in 2018. She is a Nari Shakti Samman award in yoga in 2022. She is a pride of Madhya Pradesh award in yoga in 2022. Yashaswini award, outstanding young person in yoga by Gwalior Priyadarshini. So this year, Dr. G.P. Gautam award for the best yoga teacher goes to Miss Alka Robara. Congratulations to you, ma'am. Every day from 5:30 to 7:30 और इसमें 16 साल से 60 साल तक के बच्चे बूढ़े सब आते हैं अपना। मैम नारी शक्ति अवार्डी है, लोकमत शक्ति अवार्ड, साइड से बेटा। कनिष्का अवार्ड। यस। मैम ने काफी सारी बुक पब्लिश करी है और मैम नेशनल लेवल योगा प्लेयर भी हैं। मैम हैज बीन पब्लिश्ड द 20 पेपर पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल योगा जर्नल। So this year, Dr. G.P. Gautam award for the best yoga teacher goes to Dr. Shubhangi Damle. A very warm welcome to you, ma'am. Till date, 87 episodes has been conducted and many numerous paper publication. और मेरे को आज जब मैं केशव सर से बात कर रहा था तो मेरे को पता चला कि केशव सर वहीं के लोकल अथॉरिटीज के साथ इवन कई बार उनकी अपनी सैलरी भी खर्च हो जाती है, उसके थ्रू किसी स्टूडेंट के पास जूते नहीं है, किट नहीं है, तो उनको किट भी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम हिज ओन। तो वेरी वार्म वेलकम टू सर डॉक्टर केशव गोटे सर फॉर द जर्मन जयश्री आचार्य अवार्ड। थैंक यू सर। वी हैव वन कैटेगरी डॉक्टर एम रोशन अवार्ड। ये अवार्ड उनको देते हैं जिन्होंने हमारी फील्ड में स्पोर्ट्स साइंस में और फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च करी है। तो दिस ईयर डॉक्टर एम रोशन अवार्ड फॉर द यंग रिसर्चर फॉर इनोवेटिव रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स गोes to Dr. Poli Bora. Dr. Poli is a guest faculty at Department of Sports Biomechanics at Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh. She has recently awarded a PhD from LRA Gwalior. She has around 3 years of work experience. She is a guest faculty at Biomechanics. Dr. Bora has published 11 research articles with 9 in the Scopus Index Journal and has presented papers at various national and international conferences. मेरी जब डॉक्टर पोली से फोन पे बात हो रही थी तो डॉक्टर पोली कहती नॉर्मली सर हम लोग पेपर प्रेजेंट करते हैं, हमारे पेपर पब्लिश हो जाते हैं और उसको क्या है कि हम अपने अपने रिज्यूम में
एक सजा के रख देते हैं। लेकिन डॉक्टर कोहली ने मेरे को बताया कि मेरे रिसर्च पेपर काफी सारे एनईएस कोचेस के साथ में बात करती हूँ जो वहां के बायोमैकेनिस्ट हैं कि मेरी कोई स्टडी किसी के काम आ जाए। और बाकी में जो आज इंडिया का स्तर जो स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है, तो मैडम ये आप जैसे यंग साइंटिस्ट की बदौलत ही है। Moving on, the next Dr. M. Robson Award to Miss Dilpreet Kaur. Miss Dilpreet Kaur is an assistant professor at Department of Sports and Recreational Wellness at Shri Balaji University, Pune. Dr. Dilpreet is an accomplished assistant professor in sports and physical education. She is a NET qualified. She holds a master degree in physical education, including her 16 research paper in Scopus, and author of the 2 books. Ma'am has represented and patented 7 national and international papers. She is patent in physical education. As a leader, he is working at Shri Balaji University today. So this year, Dr. M. Robson Award for the Young Researcher Award in Physical Education Sport goes to Miss Dilpreet Kaur. Next. He is pursuing PhD in Physical Education at SRM Institute, where he earned his MPhil with the first rank and gold medal in 2021. He cleared UGC NET and CAT in 2018, received the Best Research Paper Award in 2023. He presented 33 research papers, both in the Scopus Journal, UGC Care Journals, and 1 authored scientific peer review journal. And he is also participated in the 14th conference, where he reflects a strong commitment towards the research in physical education, which shows that physical education teacher is a very strong person also. अवार्ड की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं आपके सामने 2 लाइनें और प्रस्तुत करूंगा। तो जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे से मुस्कुराती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े पे भी चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं बनता। और यही दिन भर की चोट ट्रेनिंग लेके ट्यूशन टीचर निकलता है। तो आगे हम बढ़ाते हैं हमारी अगली श्रृंखला, डॉक्टर अजमेर सिंह अवार्ड। डॉक्टर अजमेर सिंह अवार्ड ये हम उन कोचेस को देते हैं जो कि ओलंपिक स्पोर्ट्स है। और दिस ईयर डॉक्टर अजमेर सिंह अवार्ड goes to Dr. Neetu Datta. Dr. Neetu Datta is an assistant professor at the Department of Physical Education at Seva Bharati Mahavidyalay, Kapagiri, Jhargram, West Bengal. Madam is an excellent academician and sports professional with a sports strong background. She is qualified badminton coach and has trained many athletes. Her coaching experience includes working with several renowned badminton coaches such as Chetan Anand, Saina Nehwal, T. Dinesh, Dipti Priyadarshini, M.V. Murali, helping shaping their careers, the young budding badminton players, and contribute to their success on the national and international stage. Dr. Neetu Datta for Best Coach Award under the Dr. Ajmer Singh Award category. Moving forward, the Best Coach Award goes to Mr. Ashok Kumar. Mr. Ashok Kumar is a TGT physical teacher and football coach at Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana. Player representing Kurukshetra University, Haryana State, Guru Nanak Khalsa College, City Football Club, Yamunanagar. Sir successfully lead his team at SFA under 18 and under 14 boys winner in 2023 and 2024, 2024 runner-up, mentored young players who this time played at International Soccer League at Tier 1, Tier 2 of the Delhi Youth League. So this year the Dr. Ajmer Singh Award goes to
Mr. Ashok Kumar, a renowned physical education teacher and football coach. Thank you very much, sir. Ishwar Bhati has trained over more than 500 athletes in basketball, and his contribution has earned him a prestigious honor, including the National Award for Best Coach, Outstanding Physical Teacher Award by the Action Committee. Sir is also part of the NBA Experience Net Junior National Program representative in Shanghai, China. A very warm welcome to Mr. Ishwar for getting the Best Coach Award under the Dr. Ajmer Singh Award category. मूवमेंट कराए हैं हमारे वर्किंग प्लेयर चिराग को भी, और सर चीफ कोच रहे हैं इंडियन नेवी के, सर चीफ कोच रहे हैं इंडियन आर्मी के, सर चीफ कोच रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के, और सर का ही स्टूडेंट नवीन जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2002 में गोल्ड मेडल लेकर आया था, और संदीप तोमर जो कि अंडर 23 में रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेकर आया था, रविंद्र विजय, और हमारे सामने जो चिराग आपके सामने जो अवार्ड ले रहे हैं. So this year the wrestling award goes to Mr. Kuldeep Singh, a former Olympian wrestling coach, a former head coach of India, Mr. Kuldeep Singh. अभी कोच लगे हैं बास्केटबॉल के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एट इंदिरा गांधी स्टेडियम. Sir is a technical official at FIBA Asia Qualifier. Sir is a technical official 4 times at Hello India Games. Sir is a technical official in the Basketball Federation of India. Over a decade of his experience, under his belt, a bronze medal in Senior National Championship Delhi team women team, bronze medal Delhi team in under 17 SG5 team, silver medal in Dubai by women's team, and sir is the National Award for Best Coach Award also by NFPET. So this year, Dr. Sharad Bhadra Award goes to Mr. Rohit Kumar. Sir holds coaching very meritorious sports person in football in under 14, under 12, under 16, under 18 at UP. This year also our PEFI UP team is got runner-up at Calcutta. Sir has written 2 books named Sports Field and Indian Press Calcutta. By him passed NCC B certificate, C certificate, more than 10 papers, all of sports, but under soccer. He has presented. A very warm welcome to Mr. Indranil Ghosh for getting the best category under Sharad Bhardwaj category. DK Pahuja का नाम स्विमिंग की दुनिया में कोई नया नहीं है, बहुत जाना नाम है. So this year the Komal DK Pahuja Award for excellence and leadership in physical education sports goes to Dr. Anidev Singh. Dr. Anidev Singh is a distinguished sports administrator, born and raised in Delhi. Sir is a student activity and sports officer at senior scale at National Institute of Technology, Delhi. Sir is also coordinator for India at International Olympic Academy at Greece for the 62, 63rd and 64th international session for the Young Olympians. Sir is also a part of the Paris Olympic Games. Sir is having his legacy in future, which he earned for promoting sports or as a tool for educating unity, growth, both within India and on the global stage. So this year, Komal DK Pahuja Award for promoting excellence in leadership goes to Dr. Anidev Singh, Sports Officer at National Institute of Technology, NIT Delhi. Moving, Sir is a recipient of the India Excellence Award. Sir is a recipient of the Karnataka Shiksha Ratna Award. Sir is a Karnataka Krida Ratna Award and himself a silver medalist at Master Athletic Championship at Thailand this year. Also a silver medalist in triple jump, bronze medal in 110 meter hurdles, Malaysia International Athletic Championship gold medalist, International Master Games Nepal gold medal, Indo-Bangla Target Ball Championship Dhaka gold medal. So sir, इतने सारे गोल्ड मेडल आपको ये दर्शाते हैं कि आप बाकी में हमारी सही चॉइस हो for Komal DK Pahuja Award for the excellence in leadership in promoting physical education and sports. A para athlete
Pragati Keshwani, who represented India under para table tennis discipline, got 5th position in para Asian Games. First able deaf athlete Archana Pandey, representing India in Brazil, Turkey 2 times, representing India in South Asian Championship. 5 years he is working as a coach in ICC Table Tennis Center at Milpitas, California, USA. So this year, Dr. Rakesh Gupta Award goes to Mr. Parag Agarwal for coaching best special students. Thank you, sir. You will find the light. Keep working, don't lose sight. Effort and determination will show the seed you grow, the seed, the success you surely grow. So हमारी अगली पेशकश हम उन बेस्ट स्कूल को भी देते हैं जिसमें पूरे साल भर बहुत अच्छे प्लेयर निकाले हैं। तो दिस ईयर द बेस्ट स्कूल अवार्ड गोज टू धर्म समाज बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़ आगरा उत्तर प्रदेश। कि आप आए और इनकी मैडम प्रिंसिपल रचना गुप्ता को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैम आप सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को अपने स्कूल में। थैंक यू सर। यस सर। इसमें अभी के MSW student got the laurels to the college by winning gold in the 2018 Asian Games. 2 of their students, Miss Anu Maria, Miss Kavita Jose, has been selected in the Indian basketball team last year in the Asian Games 2018 at Western. So this year, the best college promoting physical education goes to Assumption College, Perusur, Kerala. Thank you very much, sir. मैं हमारे अवार्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी और मेरे मित्र डॉक्टर शरद को बुलाना चाहूंगा कि आप हमारी जूरी को फेलिसिटेट करें। साथ ही दिल्ली सेक्रेटरी मिस्टर अमित कुमार को भी मंच पे आने का आग्रह करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिचा मैम और प्रवीण नागर सर को पैफी अवार्ड मिला था 2016 में। और जैसा कि मेरे को मैडम और सर ने बताया कि सर पैफी अवार्ड की बदौलत ही दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें स्टेट अवार्ड दिया, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट या तो कोई प्रिंसिपल रिटायर हो रहा होता है या कोई मैथमेटिक्स या साइंस टीचर को ही देता था। तो ये प्रथा भी पैफी ने खत्म करी और आज एक प्री रिक्वेस्ट बन गई है। जैसे होता है ना कि हमें इतने 5 इयर्स एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए, आज दिल्ली गवर्नमेंट में ये हो गया कि अगर वो पैफी अवार्डी है तो वो स्टेट अवार्डी और नेशनल अवार्डी के काबिल है। तो पैफी अवार्ड की इतनी महत्वता है। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रचना शर्मा को, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है और HOD है कार्बन गवर्नमेंट स्कूल की, कि आज हम मैडम की बुक का इनॉग्रेशन करेंगे। और खेल साहित्य केंद्र के एडिटर इन चीफ को बुलाना चाहूंगा मिस्टर विवेक खानी सर का, कि आप प्लीज मंच पे आए और फंडामेंटल ऑफ एथलेटिक्स बुक का विमोचन करें। अ वेरी वार्म वेलकम यू टू सर विवेक खानी सर। आई संसा में आइए। मुझे पीछे हो जाओ। एक साइड पे सर। यस प्लीज। Yes, wait. आज इस पैफी नेशनल अवार्ड्स में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और पैफी जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रही है। और इस नेशनल अवार्ड के द्वारा जो पूरे देश में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इन्होंने जो काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है, उसके लिए मैं कहूँगा पैफी बहुत ही बधाई के पात्र है। इनके लिए भी एक जोरदार तालियां बजाइए।
हमारे आदरणीय डॉक्टर ए के बंसल जी, डॉक्टर उत्पल जी, मेरे मित्र डॉक्टर पीयूष जैन और यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और अवार्डीज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे यहाँ पे जब मैं आप लोगों का अवार्ड सुन रहा था तो मुझे बहुत ही एक विचार आया और क्लासरूम जाता है और साथ ही साथ कैसे चलना है, कैसे खेलना है, इसकी जो शिक्षा दीक्षा आप लोग देते हैं, एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर मैं कहूँगा कि प्रयास काफी हुए हैं, लेकिन अगर हम भारत को 36 में ओलंपिक होस्ट करने का प्लान बना रहे हैं, उसमें हमारा ये भी प्रयास है कि भारत मेडल टैली में टॉप 10 में आए। स्कूलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि आज उस जमाने में जो भी मेडलिस्ट रहेंगे, मैं आपको रहेंगे नहीं, लेकिन हाँ आपके सानिध्य में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरूरी रहेंगे। तो इसमें मैंने सोचा कि खासकर ग्रामीण इलाकों में या शहरों में भी कई जगह खेल संरचनाओं, स्पोर्ट्स इंफ्रा का अभाव रहता है। इसमें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था। मैं भारत सरकार की तरफ से गया, बिहार में एक जिला है, उसका सेंट्रल नोडल ऑफिसर बना था। तो वहाँ पे हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी होती है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उसके माध्यम से हमने बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा उसको देखिए और ये अपने क्षेत्र में ये देखिए कि उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। कि कई बार हम लोग संसाधनों के अभाव को लेकर के चिंतित रहते हैं कि संसाधन नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। नमस्कार सर, सांची बात में बहुत स्वागत है और बहुत बधाई जो आज आपको अवार्ड मिला है। तो एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें और आज के इस कार्यक्रम को लेकर, अवार्ड को लेकर कुछ बताएं सर। Myself, Professor Dhananjay Sahu, working in a college of University of Delhi. I am very excited to be here to have this award, and there is number of award in different categories other than Lifetime Achievement Award, and around 4 students got this award along with me, and that is definitely a milestone. And everywhere 1 or 2 students might get this award or in some categories. So I'm very delighted to be here today. And such kind of award definitely serve as a great motivation. Those who are working in the field in different capacities. So by such achievement, their achievement motivation get triggered, and I hope with this they will do further, they will excel further, they will contribute much more. So the services of PEFI in this direction is remarkable, and I wish they should continue this thing. थैंक यू सर। Thank you. सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको पेफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उसको लेकर के कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अवार्ड को लेकर। अशोक कुमार, प्रज्ञान स्कूल ग्रेटर नोएडा से बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है
तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पेफी ने दिया है कोचेज और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पेफी के सभी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिला सभी को सम्मानित करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पेफी के लिए, सभी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। Sanjay Kumar, I got a Young Researcher Award in research. I'm coming from Tamil Nadu, SRM Institute of Science and Technology. I dedicate my award to all my teachers in SRM and all over the world. Thank you. Thank you. Hello, my name is Sahinur Khan from Raniganj Lions JDM Chanani DAB Public School, West Bengal. And today I have got the Best Physical Education Teacher Award by the PEFI. And thank you PEFI for this award, and thank you. Thank you. Myself Amolendu Bagh and came from DAB Public School Haldia, West Bengal se. And I got the Best Physical Education Teacher is shown. And thank you so much to PEFI and Piyush Jain sir and also Chetan sir. Thank you so much. Thank you to all. Thank you. सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको पेफी के 7वां जो अवार्ड सेरेमनी था उससे नवाजा गया है, तो कैसा लग रहा है और इस अवार्ड को लेकर के क्या फील कर रहे हैं हमारे दर्शकों को बताएं। सर कौन सी फील्ड, कहाँ से आप आए हैं, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं टेबल टेनिस का भारतीय टेबल टेनिस टीम का कोच हूँ। और मेरे पास कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेन होते हैं, उनकी वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से आज मुझे ये पेफी अवार्ड दिया गया है। मेरे पास 2 बच्चे ऐसे हैं जो, एक डेफ एंड डम है जो सुन और बोल नहीं सकती है, एक बच्ची है जिसका नाम अर्चना पांडे है, उसने हिंदुस्तान को 2 बार रिप्रेजेंट किया ओलंपिक गेम्स में। और एक बच्ची है हमारे पास प्रगति केसरवानी, जिसने उत्तर प्रदेश की अकेली टेबल टेनिस की खिलाड़ी जिसने एशियन चैंपियनशिप में अभी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। उन्हीं की वजह से, उन्हीं के परफॉर्मेंस की वजह से मेरे को ये अवार्ड दिया गया है। पेफी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उसको। जी, आपके साथ आपकी मैम है, तो मैम कैसा लग रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी प्रिविलेज। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है ऑनर सपोर्ट को पाके। आप इतनी मेहनत करते हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो थैंक यू पेफी। कहीं ना कहीं इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं कि आप उनको इतना समय देते हैं कि वो बाहर लोगों को ट्रेन करते हैं। जी सर, कोशिश हमारी यही है कि हम सपोर्ट कर सकें इनको और ये आगे बढ़े, बच्चे भी आगे बढ़ें। बिल्कुल सही बात है आपकी, एक दूसरे के सपोर्ट से ही सारा काम होता है। इनकी सपोर्ट की वजह से मैं हूँ और मेरी सपोर्ट की वजह से बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। मेरा नाम आशुतोष शर्मा और हमारे साथ में हमारी कॉलेज सीनियर हैं पोली बोरा, और मैडम को मिला है यंग साइंटिस्ट अवार्ड। अच्छा। और मुझे मिला है बेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर अवार्ड। सो मैडम बिलोंग करती हैं असम से और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और अभी जॉब कर रहा हूँ मध्य प्रदेश भोपाल में केंद्रीय विद्यालय में। जी आप बोलिए मैडम। आई एम डॉक्टर पोली बोरा, आई एम फ्रॉम असम. Currently, I am working as a guest faculty in Rajiv Gandhi University. Here today, I am awarded as a Young Researcher M. Robson Award for research works, whatever I have did in research publication and all. Thank you. I would like to thank PEFI for this award to motivate us to do more in research work. Thank you. Thanks. Yes ma'am, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइएगा। Okay, my name is Alka from Gwalior. I am a yoga instructor. So today is मैंने अचीव किया है, इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हूँ मैं, और मैंने बेस्ट योगा अवार्ड अचीव किया है। आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे पैफी की तरफ से मुझे ये अवार्ड दिया गया और सम्मान दिया गया। मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, मैं अवेयरनेस फैलाती हूँ हेल्थ के लिए कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन
करें और अपने डिसीजेस से फ्री रहें और अपनी लाइफ को लॉन्ग लाइफ बनाएं और हेल्थ को और मेंटेन करें। डेली 30 मिनट्स योगा करें और प्राणायाम करें, जिससे आप अपने हेल्थ को, माइंड को और स्पिरिचुअलिटी अपने आप को ग्रो करते जाएगी। धीरे धीरे आप अपने योग को जीवन में लेकर आए, जिससे आप अपने जीवन में कई सारे डिसीज से दूर हो सकते हैं और अपने बच्चों को, पेरेंट्स को और आपके जो ग्रामीण लोग हैं उनको सभी को योग कराने के लिए मैं हेल्प करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं चिराग चिकारा, जो कि कुश्ती जगत का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है गोल्ड मेडल प्राप्त करके। इस समय इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन का ऑफ द ईयर जो अवार्ड्स आप जो जीत रहे हैं उसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, बहुत खुशी हो रही है सर कि देश के लिए मेडल लाई और उसके लिए हमें अवार्ड मिल रहा है सर, इससे बहुत खुशी होती है। और जो आज ये चोट जो हमारे भारतीय खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की जो चोट लगती है उसको लेके यहाँ पे एक चर्चा हो रही है, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? उसको चोट के सर मैं ये कहना चाहूँगा कि चोट है जो एक खेल का हिस्सा है सर, जो इससे ऊपर के रिकवरी करके वापस आता है सर, वो ये सपोर्ट पर्सन है सर। मतलब चोट तो लगती रहती है, लेकिन इससे ये नहीं है कि मनोबल कम हो जाए या वो हो जाए, उसकी रिकवरी करे सर, उसका ख्याल रखे और फिर दोबारा कम बैक करना सर, ये एक सपोर्ट पर्सन होता है सर। और सर अपनी जर्नी को लेकर के आप कुछ कहेंगे, जैसे कहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ तक पहुँचे, उसको लेकर थोड़ा बहुत दर्शकों को? उसके सर मैं गाँव के खाड़े से शुरू किया था सर, फिर कुलदीप कोच साहब है नेवी के चीफ कोच, उनके पास करने लगे सर, उनके पास करते जैसे वो निर्देश देते थे वैसे करते गए सर, उनके निर्देशों से जो आज वर्ल्ड चैंपियन बन गए सर। वर्ल्ड चैंपियन बन गए, बहुत बहुत बधाई हो। और देश के लोगों को, जो हमारे देशवासी हैं, उनको कोई संदेश आज के इस अवसर पर? देश को ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स पर्सन हमारे देश में बहुत टैलेंट है सर, लेकिन वो टैलेंट दबा रह जाता है, कोई किसी साथ नहीं देता, कहीं पे आर्थिक व्यवस्था के उससे। तो ये कहना चाहूँगा कि सर देशवासी हर एक खिलाड़ी को साथ दे, इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है ओलंपिक्स में, लेकिन वो टैलेंट दबा रह जाता है, इसके कारण हम पीछे रह जाते हैं सर। दबने का कारण ये भी है जो हमारे स्पोर्ट्स में जो बड़े अधिकारी हैं उनका कुछ जो शोषण खिलाड़ियों के प्रति होता है। हाँ सर, ऐसा तो पता नहीं सर, ऐसा होता भी है कि होता है, इतना हो। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। ठीक। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पेफी के सचिव पीयूष जैन जी। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज 7वां जो अवार्ड सेरेमनी रहा पेफी का, उसको लेकर के सर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, जब पेफी की स्थापना हुई थी 2008 में, तब हमारा एक प्रण था कि हम लोग देश के शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को भी सम्मानित करें, उनको सम्मान दें जिन लोगों ने देश में शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसी तारतम्य में जब हमने पहला अवार्ड शुरू किया, उसके बाद आज ये 7वां अवार्ड यहाँ एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने देश भर के 30 ऐसे प्रतिभावान शारीरिक शिक्षा कोच खिलाड़ियों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश में शारीरिक शिक्षा और खेल को आगे बढ़ाने में दिया है। तो आप लोगों ने जैसा देखा भी कि भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुणाल जी ने ये अवार्ड अपने हाथों से उन लोगों को दिए जिन लोगों ने देश में शारीरिक, और खास बात यह है कि ये अवार्ड उन लोगों के नाम पर दिए गए जिन लोगों ने कभी पुराने जमाने में शारीरिक शिक्षा को जिया है, जैसे डॉक्टर जीपी गौतम, डॉक्टर अजमेर सिंह और डॉक्टर एम रॉबसन, राकेश गुप्ता अवार्ड। इस तरह से हमने 2 पीढ़ियों का एक मंचन किया कि ये जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, शारीरिक शिक्षा के धुरंधर थे, उन लोगों को हमेशा के नाम से अवार्ड दिए, जिससे वो लोग भी जिंदा हुए इस जगह पे। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय स्विमिंग का एक जाना माना नाम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त हैं, जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया है, डॉक्टर तपन पानीगिरी। आज के इस कार्यक्रम में वो विशेष रूप से जो है विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कुछ थोड़ा अपने बारे में बताते हुए और आज का इस जो अवार्ड सेरेमनी है इसको लेकर के कुछ बताएं सर। Thank you very much for this discussion and all. But in this, I have been invited specially to give the awards for the proud winners, those who are from the physical education and sports science.
तरफ से, ऑल ओवर इंडिया से आए थे। तो ये जो 7th फिजिकल एजुकेशन माने पेफी अवार्ड बोलते हैं इसको, इसका पहले 6 बार हो चुका है। इसमें शुरू में जब हुआ था, आई वाज आल्सो वन ऑफ द अवार्ड रिसिपेंट, so that was my privilege, and I did physical education courses, BPEd, MPEd, MPhil, PhD and all. So all I have done from India and also from abroad. Anyhow, I am the national advisor for PEFI also. So they invited me, so I was there. So those who are really cream, those who are really working hard in this physical education को बढ़ावे के लिए और इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, जिसका हिसाब से उन्होंने काम किया है अलग अलग क्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें से जो क्रीम थे, सब बेस्ट थे, उन लोग को ही अवार्ड दिया गया है। तो इट वॉज वर्थ टू गिव देम बिकॉज दे आर द पीपल दोज हु आर वर्किंग। यही लोग काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पर, हर जगह में, हर जगह में, स्टेट में जाके, स्टार्टेड फ्रॉम द मणिपुर, आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, केरला, ऑल ओवर, दिल्ली से भी और हरियाणा से भी और गुड़गांव, ये सब साइड से जो रियली ट्रूली जो लोगों ने काम किया है ये फिजिकल एजुकेशन के डेवलप करने के लिए। फिजिकल एजुकेशन ही बेस है स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस आगे आने के लिए। यही लोग ग्रास रूट लेवल में, स्कूल लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो काम किया है इसका नतीजा हमारा 2036 में ओलंपिक होने वाला है। और आगे के लिए जो काम यही फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स लोग में ही काम कर रहे हैं, प्रोफेसर लोग काम कर रहा है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस का ऊपर काम चल रहा है, तो यही लोग काम कर रहा है इसको आगे करने के लिए। तो इसके लिए प्रोग्राम था, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम का एक विशेष रूप में हमको बुलाया गया। तो आई वॉज देयर, डॉक्टर उपल वॉज देयर, डॉक्टर बंसल वॉज देयर एंड जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का तरफ से भी कुणाल जी थे और बाकी जो जाने माने हस्ती थे, पीयूष जैन जो नेशनल सेक्रेटरी पेफी है, तो उन्होंने भी इसमें शामिल थे। उन्होंने बुलाया, ये राजधानी में ये प्रोग्राम हुआ तो सारे हिंदुस्तान से सभी लोग अच्छा हाँ वो आए थे। इसके साथ सबसे आगे जो बात थे, आप देखिए ये जो स्पोर्ट्स इंजरी का ऊपर से सेकेंड कॉन्क्लेव थे, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो थे हिंदुस्तान के, जो अपकमिंग जो है, जो एक क्या बोलते हैं हाई लेवल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए इनका योगदान इसमें बहुत इम्पोर्टेंट था। तो सारे फिजियोथेरेपी भी हाईली टेक्निक जो है इस्तेमाल की जा रही है। ये सपोर्ट स्टाफ भी सबसे काम करते हैं हाई लेवल के लिए। तो इन लोग को बुलाया गया था, ये लोग भी आए थे, ये लोग कोर्स अटेंड किए हैं एंड दे आर आल्सो बेनिफिटेड। एंड फाइनली हमारा खिलाड़ी लोग आगे चल के काफ़ी सुविधा इनको मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं पेफी के द्वारा ये 7वां अवार्ड सेरेमनी और सेकंड नेशनल स्पोर्ट्स इंजरी कॉन्क्लेव जो आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की सांची बात के माध्यम से, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इस पर जो भी आपके सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।